हाँ साहब तो नहीं है आप सारे के सारे लोग हैं? हाँ तो खाताबों में तो ऐसा होता ही है। खाताबों की मुझे एक बात याद आती है, बता दूं। एक साहब ने पूछा खां साहब क्या टाइम हुआ है, तो बोले 11 बजे है। 2-3 घंटे के बाद फिर पूछा खां साहब अब क्या टाइम हुआ है, बोले 11 बजे है। 2-3 घंटे के बाद फिर पूछा खां साहब अब क्या टाइम हुआ, बोले 11 बजे है। क्या यार 11 बजे 11 बजे 11 बजे, बोले तुझे नहीं मालूम है खां साहब पठान अपनी जबान नहीं बदलता, तू कल भी पूछा तब भी 11 ही बजेगी, तो उसमें के तो नहीं हो ना। और एहसान मानो सरकार आला हजरत का, क्या बात है, बहुत तन्हा उन्होंने आपकी इज्जत रख ली है, लाज रख ली। जी बेशक। आया ख्याल में, उसके बाद भी आप खामोश हैं। हाँ सुभान अल्लाह। नबी की महफिल सजाइए तो बोलने आवाज का घर रख के आए हो। सुभान अल्लाह। मुझे बताओ बोलोगे या खामोश ऐसी बैठोगे? बोलेंगे। टुक दे दम दम ना कशी दम। क्या बात, बोलिए सुभान अल्लाह। बोलेंगे। मैं इनसे बुलवा रहा हूँ, आप बोलोगे तो ये नहीं बोलेंगे, फिर कहता ऊपर वाले बोली रहे, हम क्या जरूरत बोलने की। जरा एक बात दुरूद पाक सुनाइए बुलंद आवाज से। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका हबीब अल्लाह। एक बार और पढ़े बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं पिछले साल हाजिर नहीं हो सका, मैंने मंजूरी नहीं दी थी। मैं जब वादा करता हूँ तो उसको निभाने की कोशिश करता हूँ, और जब वादा नहीं करता तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। घर में मेरी अहलिया की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं नहीं आ सका। मैंने वादा नहीं किया। इस बार मैंने वादा किया हाजिर हूँ। जी जी जी। लेकिन अब मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप जब यहाँ आए हो तो अपने आने का एहसास दिलाओ कि हम इधर बैठे हैं, हम इधर बैठे हैं, हम उधर बैठे हैं। और आप बस बैठे रहोगे खामोश तो फरिश्ते आपके हर एक चीज को लिख रहे हैं। जी जी। एक मखलूक ऐसी आ रही है जो आपको देख रही है, आप उनको नहीं देख पा रहे हैं, वो देख रहे हैं। जिसकी जबान खुली है वो दुरूद पढ़ रहे हैं, तो सरकार की बारगाह में आपका दुरूद, आपका और आपके वालिद का नाम लेके पेश कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह फुला इब्ने फुला ने आपकी बारगाह में दुरूद का तोहफा भेजा है। तो मेरे आका फरमाते हैं फरिश्तों गवाह रहना, जब तक मैं उसकी बख्शिश नहीं करा लूंगा मैं खुद भी जन्नत में नहीं आऊंगा। तो जरा एक बार दुरूद बुलंद आवाज से सुनाओ दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका हबीब अल्लाह। मैं 4 मिसरे अर्ज करता हूँ, देखता हूँ कि आप लोग सुनने के का जहन लेकर आए भी हैं या नहीं। हमारे इमाम साहब जी, जुल्फिकार साहब, और मैं तमाम लोगों के नाम तो नहीं जाता जी, लेकिन सारे मेरे भाई हैं, सब आशिक़ रसूल हैं, ये तो मैं जानता हूँ। और जो अच्छा लगे तो आप सुभान अल्लाह कहें, ना लगे तो खामोश बैठे रहें। बेशक। जब खुदा का तो सुभान अल्लाह। फिर सारी ही नेमत उनकी, जब खुदा का तो, जब खुदा उन्हें, क्या बात है, का तो फिर सारी ही नेमत उनकी, और कुरान में तफसीर है सीरत उनकी। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और कुरान में तफसीर है सीरत उनकी। मैं इंग्लिश में तो नहीं पढ़ रहा हूँ नाशरी, सुभान अल्लाह, सुभान अरबी अल्लाह पढ़ रहा हूँ। जी। फिर आप क्यों नहीं बोले? सुभान अल्लाह। आपको नेकियां अच्छी नहीं मालूम होती क्या? सुभान अल्लाह। मेरे नबी का कौल है, मेरे आका फरमाते हैं जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है उसके नामे अमाल से 90 गुनाह काट के बाहर, 90 नेकियां दाखिल। जी जी जी। तो आप कब बोलोगे सुभान अल्लाह? आज सुनने के बाद कल बोलोगे क्या? सुभान अल्लाह। दूसरा शेर अर्ज करता हूँ समात्मा। जी जी, अता होता हो। उनके गुस्ताख, क्या बात है,
सर मत हिलाओ, ज़बान को हरकत में लाओ। बेशक मेरी नजर सब तरफ है, जो सर हिला रहे हैं आपको ज़बान दी अल्लाह ताला ने। हम भी हैवान हैं, वो 4 पैर वाले वो भी हैवान हैं। हमें उनमें फर्क क्या है? वो हैवान मुतलक हैं, हम हैवान नातिक हैं। हमें ज़बान दी है, बोलने की सलाहियत दी है। उनके गुस्ताख अर्शुन का है, ज़मीन उनकी है, जन्नत उनकी। अर्शुन का है, एक बार और दुरूद पाक सुनाए। बच्चों खामोश, हंस के तुम अपने घर वालों को बदनाम मत करो। ये तुम छिट्टे लगा रहे हो, इसमें तुम्हारे घर पे अटैक हो रहा है, सीधा हमला हो रहा है। बता दूं, मैं डरता नहीं हूँ। हक बात कहने से कभी नहीं डरा, न डरूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा हक पैगाम भी देता रहूंगा। जी जी बेशक। बच्चे की परवरिश कौन करता है? बोलो, कौन करता है? माँ बाप नहीं, माँ। कौन करता है? अगर माँ ने इनकी अच्छी तरबियत की होती तो ये खामोश सूखी लकड़ी की तरह बैठे होते। बेशक, जुम्बिश नहीं करते। बच्चे हमारे भी हैं, ऐसा नहीं है तुम ही बच्चे वाले हो। बच्चे की तरबियत माँ करती है। माँ अगर उसको अच्छी तरह ढाल दे तो माँ ही तो वली बनाती है बच्चे को। बेशक, माँ चाहे तो माँ को बच्चे को वली बना दे, और माँ चाहे तो शैतान बना दे। इसलिए बिल्कुल शोर मत मचाना, बिल्कुल भी मोहब्बत के साथ बैठे रहो। मैं तुम्हें दाद देता हूँ, तुम बैठे हो। बड़े बड़े लोग पीछे चले गए, छोटे बच्चों ने आगे का मोर्चा संभाल रखा है। एक बार कह दो या रसूल अल्लाह, अपनी ज़बान को खोलो, तब मजा आएगा सुनने में। नात पढ़ी नहीं जाती, पढ़वाई जाती है। नाते पाक पढ़ी नहीं, पढ़वाई जाती है, पढ़वाई जाती है। आप नहीं बोलोगे, मैं भी समझूंगा जब ये नहीं सुनना तो मैं क्यों पढ़ूं? मैं भी तो कह सकता हूँ ना। तो मैं सरकार इमाम अली मकाम के शहजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला की मशहूर नाते पाक इन्निल तैयारी सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फीहल नबीयुल मुहतरम। उसका उर्दू तर्जुमा आप तक पहुँचा रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ अगर आपको इमाम अली मकाम से मोहब्बत होगी तो उनके बेटे से भी मोहब्बत होगी। जी, मैं उनकी ही नात पढ़ने जा रहा हूँ। ए बच्चे, इसको भाई बैठा दो, जो या निकाल दो बाहर से। ये बच्चे आगे बैठते इसलिए ताकि हम जल्दी जल्दी उठे और आगे हम निकलें। जो बड़े लोग बैठे वो प्यार से समझाए और पास यहीं बैठे रहो, और नहीं बैठना तो जाओ अपने घर। आ जाइए, आगे आ जाइए। तो मैं शुरू करूं? सुनने को तैयार हो या नहीं? अभी तक आपने सुनने का ज़हन नहीं बनाया है। बादे सबा तेरा गुजर हुए अगर सोए हरम। बोलो, और ऊंची आवाज बोलो। बादे सबा तेरा गुजर हुए अगर सोए हरम। पहुंचा सलाम से रोज़े पर है नबी ये मोहतरम। बादे सबा तेरा गुजर हुए अगर सोए हरम। रूए हसी शम्स दुहा रुखसार बदर दुजा। है वाह वाह, रूए हसीन शम्स दुहा रुखसार बदर दुजा। वो जात जो नूरुल हुदा
कफे दस्त है बहरे करम है बादे सबा तेरा गुजर हो बे अगर सोए हरम कुरान में ही बुरहान है मनसूख सब अदियान है। कहो बेशक बेशक सुभान अरे बोलते रहो। कुरान में ही बुरहान है मनसूख सब अदियान है। अहकाम जब उसके मिले सारे सहीफे कल अदम बाद सबा तेरा गुजर हुए अगर सुए हरम। जब मदीना शरीफ से मक्का और मक्के से कूफा जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं? इमाम अली मकाम का पूरा काफिला 72 या 82 कितने 72 या 82 की रिवायत मिलती है। 72 शहीद हुए, 10 वापस आए, ध्यान में रखिएगा। लेकिन उन 72 का जिक्र आज भी हो रहा है, 82 का भी जिक्र हो रहा है, लेकिन 22,000 का ना कहीं कल जिक्र हो रहा था, आज जिक्र हो रहा है। बोलो सरकार अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। बेशक सुभान अल्लाह। और मौला अली की कुव्वते मर्दानगी न पूछ, मौला अली की कुव्वते मर्दानगी न पूछ, 2 उंगलियों पे थे दरे खैबर लिए हुए। अब शेर समात्माएं हम आपसे रुखसत हुए अपने कले देशक हुए। मदीने के बाशिंदों मुखातिब को फरमा रहे हैं हमें आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है, हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, हमारा कलेजा फटा जा रहा है। लेकिन हमने नाना से वादा किया था ना बचपन में, उसको वफा करने जा रहे हैं, अपने नाना की शरीयत बचाने जा रहे हैं। हमारी दुआ है कि तुम सब शादाब रहो, खुश रहो, आबाद रहो। हम आपसे रुखसत हुए अपने कलेजे शक हुए, तुम खुश रहो साकिने शहर नबी ये मोहतरम बादे सबा तेरा गुजर होवे अगर सोए हरम। इसका गला मत घोटो मेरे भाई, इसकी आवाज खोलो, गला मत घोटो, इसका बेस खोलो मेरे भाई। हम इको के ना कल कायल थे ना आज कायल हैं। इको से हमें पसंद नहीं है, इको से हमें मजा नहीं है, लेकिन इसका बेस तो खोलो कि गला क्यों घोट रहे हैं इसको। शेष समात्माएं देखिए, अजान होती है, सुनिए सुनी है वाकई। अच्छा नमाज भी पढ़ते होंगे माशाल्लाह। फिर तो आज कितने कितने लोगों ने नमाज पढ़ी, मस्जिद में गए थे नमाज पढ़ने ईशा की। मुश्किल से 10% लोग गए होंगे, 10% लोग गए होंगे। 2 जमातों में कितने लोग हो गए होंगे? 200 हो गए होंगे, 200 50 60 माशाल्लाह। यहाँ कितनी भीड़ है। मेरे आका ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। क्या फरमाया मेरे नबी ने? नमाज मेरी आंखों की ठंडक। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया। बेशक। और जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन को ढा दिया। तो मेरे भाई, मेरे इमाम ने आखिर वक्त में शहीद हो जाएंगे, लेकिन उस वक्त भी नमाज नहीं छोड़ी। जी बोलो यार, बोलते क्यों नहीं? अब बोलने में क्या बात है, तकलीफ हो रही है। शेर समात्माएं तो अजान होती है तो मेरे आका ने फरमाया जब मुअज्जिन अजान पढ़ा करे तुम भी दोहराया करो। क्या कहा करें? जब मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वो खामोश हुए। अब आप कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब वो दोबारा पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
अब वो खामोश होता, आप भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरी अजान दोहराइए। मेरे आका फरमाते हैं अजान दोहराने में मर्द अगर दोहराए तो 2 लाख नेकियां। नहीं बोलोगे? औरत अगर दोहराए तो 1 लाख नेकी। अब मैं कुरान का एक हल्की झलक दिखाता हूँ। कुरान है क्या? हमारे मुल्क में नहीं रहता, सब दूसरे ममालिक में कहीं बच्चा पैदा होता, बेटी या बेटा, तो उसका छोटा सा ऑपरेशन होता है, वो फौरन ऑपरेशन करके उसको निकाल देते हैं। अब दोनों बच्चे खलत मलत हो गए, एक बेटी थी एक बेटा था। 21 डॉक्टरों की टीम है, 13 डॉक्टर ईसाई हैं और 1 यहूदी और 1 मुसलमान। 13 ईसाई, 6 यहूदी और 1 मुसलमान। मुसलमान डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब, उन ईसाई और यहूदियों ने कहा डॉक्टर साहब आप कहते हो कुरान में हर सवाल के जवाब बताओ, अब ये बेटा किसका और बेटी किसकी है, लिखने में गलती हो गई है। कहा ठीक है परेशान मत हो, अभी इसका जवाब मिलता है, कुरान से ही मिलेगा। उलामा से राब्ता किया, हजरत ऐसे ऐसे मसला सामने आया, क्या किया जाए? उन्होंने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं, दोनों माओं के दूध निकालो और लैब में डालो। कहाँ डालो? जहां आपका बलगम पेशाब टेस्ट होता है, जहां आपका खून टेस्ट होता है, उसमें डाल दो। जिसके दूध में प्रोटीन डबल हो उसको बेटा दे दो, जिससे सिंगल हो उसे बेटी दे दो। ये कुरान का फैसला है। मर्द का हिस्सा डबल, औरत का सिंगल। अब शेर सुनो, कुरान में ही बुरहान है, मनसूख सब अदियान है। बेशक, सुभान अल्लाह।